أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معادل الجود والكرم وآل الكرام وابن الكريم الغوث العظيم الجيلاني والمعين الدين الجميري وعلى آله وصحبه أجمعين. अब जनाब अल्लामा शफीक साहब हमारे हाफिज़ वक़ारी मौलाना शमीर रिज़वी साहब बसिया मस्जिद नायब खतीब इमाम हज़रत अल्लामा हमारे पेशवा खतीब इन्होंने बड़ी सलासत के साथ बड़ा उन्वान लेकर गुफ्तगू आपके सामने की, इल्मी बात की। और हमारे जनाब नदीम साहब गिलावी की याद दिलाने वाले पेशवा शायर नसीम माशाअल्लाह, इन्होंने अपनी हल्का खेज लहजा में धूम मचाकर आपके सामने से गुजरे। पुरजोश अंदाज था, बाहिम्मत आवाज़ था माशाअल्लाह बारकल्लाह। अल्लाह इन सबके इल्म व अमल और वसअत व सेहत व रिज़्क़ व अमल ईमान उम्र सब में बरकतें दीन दुनिया की खैर अता फरमाए, आमीन। मैं मुबारकबाद देता हूँ सबसे पहले हमारे इब्राहिम भाई को कि खुशनसीब है आप कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। शायद कि यकीन हो कि ये काम आपको जन्नत में ले जाने का सबब बन जाएगा। अभी जलंधरी साहब ने बहुत पहले कहा था कि जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो जिंदगी पाया करते, हकीकत में वो जिंदगी पाया नहीं करते। ये मजे की बात, ये चाशनी की बात वही जाने जो किसी से प्यार करना जानते हो। मोहब्बत को जब अल्लाह ने पैदा किया तो उसका हक सिर्फ अपने लिए। ये इको की सेटिंग जो है तकरीर के लिए कम होनी चाहिए ताकि आवाज़ समझ में आए आपको, और नाक का लहजा हो, गुनगुनाना हो तो फिर ये जरा सपोर्ट करो। बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सब आप खुश नसीब लोग बैठे हैं। इमरान भाई ने फ़ोन किया और मैंने के नाम सब एक आवाज़ पढ़ के लब्बैक हुए। बड़े बड़े जलसा और बड़ी बड़ी हस्तियों का हमारे भाईजान इमरान भाई के रास्ते में रहते हैं। हिंदुस्तान की वो सूरत है जिसे लाखों देखने को तरसता है। इमरान भाई एक फ़ोन लगाते हैं, हज़रात बस दावत मिल जाती है। माशाअल्लाह, ये आप लोगों की मोहब्बत है, खुशनसीबी है आप लोगों की कि आपके मोहल्ले, आपकी इस बस्ती में हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी अजीम बाबरकत हस्तियाँ, हिंदुस्तान के स्टेज की रौनक, बड़े बड़े जलसों के कामयाबी की गारंटी और जमानत वो आपके मोहल्ले में आते ही रहते हैं सालों साल। माशाअल्लाह, आप सब लोग भी बैठे हैं, मुबारकबादी के लायक है। क्यों लायक है? शादी ब्याह में जब किसी के पास बहुत हराम की दौलत आ जाती है और बहुत माल बेसूद बढ़ जाता है तो फिर वो गलत आना रास्ता भी गलत जाना लेता है। और हक हलाल की रोजी हो तो आना भी सही और जाना भी सही। वो बड़े नसीबदार लोग हैं कि जिनके घर में बच्चा हो और नबी के मिलाद की मजलिस सज जाए। वो बड़े सादतमंद लोग हैं जिनके घर में शादी हो, दुल्हन लाने जाए, नबी की मिलाद करके जाए। बड़े सादतमंद लोग हैं कि जिनके घर में दुल्हन आने वाली है तो भी मिलाद, दुल्हन जाने वाली है तो भी मिलाद, घर का न्यू पड़ने वाला है तो भी मिलाद। लोग दुकान खोलते हैं, तरह तरह का वो उद्घाटन और ना जाने ओपनिंग का फंक्शन करते हैं, लेकिन नबी का आशिक दुकान की अगर सबसे पहले बत्ती जलाता है तो नबी के मिलाद के नाम की जलाता है। हर चीज में मिलाद। क्यों? इसलिए कि ये नबी का दीवाना सुन्नी जानता है कि जिस जमीन पर ये रहता है ये जमीन भी मिलाद वाली है, ये आसमान भी मिलाद वाला है। अब जो ये जमीन आसमान की अजमत को ना जाने वो ये जमीन आसमान छोड़कर भाग जाए कहीं आप। माशाअल्लाह, अजीम नगर का हर फर्द बड़ा ही जियादा है। मैं तो आता रहता हूँ, आपको देखता रहता हूँ। इतनी मजलिस तो नबी की मजलिस तो बहुत अजीम है। क्यों अजीम है? कि इब्राहिम भाई इनके जितने भी हमारे दुल्हा बाबू बैठे हैं, माशाअल्लाह दामाद भी ऐसे मुबारक सादतमंद, जिसका दामाद हाफिज आलिम हो वो कोई आम आदमी नहीं, बड़ा खुश नसीब आदमी होगा। क्योंकि लोग समझते हैं कि फलना का दामाद डॉक्टर है, क्या है भाई? तो फलना का दामाद जो है वो इंजीनियर है। आज जुमा का जो मेरा बयान हुआ था वो कुरान की अहमियत और फजीलत पर बयान था। बड़ा अच्छा बयान था। उसमें एक बात अभी मुझे याद आ रही है काम की, वो ये कि मैंने आज के जुमा के बयान में ये बताया था कि मेरे नमाजी भाइयों मुसलमानों, आपने किसी स्कूल के बच्चा को स्कूल जाते हुए किताब सीने से लगाते देखा है? सबने कहा नहीं। मैंने कहा जब बच्चा स्कूल जाता है
तो किताबों का बहुत बड़ा बोझ पीठ पर लाद कर जाता है और 2 किलो 5 किलो का वजन होता है। लेकिन जब कारी शमीम साहब के पास आता है, हमारे अल्लामा मौलाना इंजीनियर हाफिज कारी गुलाम मोहिउद्दीन नूरानी साहब अभी गांव निकले हैं, भांजे की शादी है, आप पूछिए उनके पास बच्चे पढ़ने आते हैं। अल्लामा शफीक साहब के पास, हमारे अल्लामा खतीब साहब के पास बच्चे पढ़ने आते हैं। 2 किलो 5 किलो का बस्ता और बैग लेकर नहीं, पहुंचाने के लिए बाप नहीं जाता, ड्राइवर नहीं जाता, माँ एक गले में तख्ती लटका देती है, कुरान की तख्ती, कायदा की तख्ती सीने से लगाकर मस्जिद और मदरसे की तरफ जाता है। तो एक इंसान सोच में पड़ जाता है कि स्कूल में जाने वाला पढ़ता है कुत्ता, बिल्ली, चुचुंदर, हाथी, बंदर, चूहा, घोड़ा, जंगल, मैना, कबूतर, कौवा और इतना बोझ लेकर जाता है। और कारी शमीम साहब के पास पढ़ने वाला बच्चा जब जाता है तो वो सिर्फ 1-2 तख्ती लेकर, 1 पाव का भी वजन नहीं होता है, और वो जाता है सीने से लगाकर। वो सीने से लगाकर क्यों जाता है? मैं कहता हूँ, ऐ दुनिया वालों, तुम उसके जाने के अंदाज को देखो। एक तरफ 5-5 किलो का वजन लेकर जाने वाला पीठ पर बोझ से झुका हुआ होता है, सपोर्ट की जरूरत होती है, और मदरसा जाने वाला हल्की चीज ले जाता है मगर सीने से लगाकर ले जाता है। गोया उसके जाने का अंदाज बता रहा है कि ऐ दुनिया वालों, जो मैं स्कूल की तरफ ये बोझ उठाकर जा रहा हूँ, ये वो दुनिया है कि कब्र तक मुझे ढोना पड़ेगा और कब्र तक इसके पीछे भागना पड़ेगा। और ये सीने से लगाकर जाने वाला दुनिया वाले को ये पैगाम देता है कि ऐ दुनिया वालों, जिसको मैं सीने से लगाकर जा रहा हूँ, इसकी बरकत से अल्लाह हमें दुनिया को भी हमारे लिए गुलाम बना देगा और आखिरत भी हमारे ताबे हो जाएगा। यही वजह है कि कभी नहीं देखिएगा ये खतीब हैं 10-15 हजार कमाते होंगे, बहुत हो गया, बहुत हाथ पैर मारा, बहुत कोशिश की, बहुत बड़ा सोर्स वाला और बड़े बड़े बिजनेसमैन के कांटेक्ट वाला हो गया तो कोई बड़ी जामा मस्जिद शहर की हाथ लग जाएगी और 20-25 हजार सैलरी मिलेगी और 30-40 हजार का कमा लेगा महीना। लेकिन बताइए, कोई मौलवी कभी किसी रोजी के पीछे भागा हो, इसको छोड़ो, हमको यहाँ 15 मिलता है, वहां 20 मिलता है, भाग के जाए? जहां होगा दिन के काम में लगा है। डॉक्टर है, माल में परेशान है, इंजीनियर है, कमाने के लिए परेशान है, बिजनेसमैन है, कमाने के लिए परेशान है, मरते तब तक वो दुनिया के पीछे भाग रहा है। और हाफिज कुरान के पीछे दुनिया भाग रही है, आलिम दीन के पीछे दुनिया भाग रही है, मुफ्तियाने किराम के पीछे दुनिया भाग रही है, अइम्मा किराम के पीछे दुनिया भाग रही है। गोया अल्लाह का कलाम वो कलाम है कि जिसको सीने में उतारने लेने के बाद दुनिया भी अल्लाह इसके कलाम की बरकत से आबाद बना देता है और उक़बा भी आबाद बना देता है। बोलिए, खाली नोट देने में आप लोग बहुत आते हैं, अब वोट देने में कौन आएगा? बोलिए, एक बार बोलिएगा सुभान अल्लाह, आपका काम बन जाएगा। माशाल्लाह बड़े जिंदा दिल लोग हैं, बड़ी बेदारी से सुना। अल्लाह सबके सुनने और बैठने को कबूल फरमाए। आपके लिए, आपके मरहूमीन के लिए, हम सब के लिए, ये घर वालों के लिए, ये मोहल्ला वालों के लिए, जिन लोगों ने जैसे भी हिस्सा लिया, सब के लिए अल्लाह इसे बख्शिश और दीन और दुनिया की रहमतों, कामयाबी का, खुशी का जरिया बना दे। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब 12 जब बजा ही दिए हैं तो मैं क्या 13 बजाने के लिए बैठा हूँ आपका? नहीं, इंशाअल्लाह मदीने की कुछ हवाएं लेकर आया, मक्के की कुछ फिजाएं हैं, आप इंशाअल्लाह मोहब्बत से सुनेंगे। तो जब आप कहेंगे बस जज़ाकल्लाह, बल्कि कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाअल्लाह मैं आपसे रुखसत कराऊंगा। कम है तो क्या है, आप में बड़ा कम है ना, इसलिए कि आप इसके नबी और इसके रसूल और इसके औलिया की सौगात लेकर सीने में बैठे हैं, इसकी बरकतें होंगी। बहरहाल एक बार दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़ना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। अल्लाह के फर्ज के बाद सबसे बड़ा काम दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने से आदमी की रोजी में बरकत होती है। बहुत ज्यादा जो कसरत से दरूद पढ़ता हो, अल्लाह तबारक व तआला उसकी औलाद को उसका फरमाबरदार बना देता है, अल्लाह उसके दुश्मन को ज़ेर कर देता है। जो दरूद पाक चलते फिरते उठते बैठते रात दिन पढ़ता रहता है, वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बना दिया जाता है और उसके घर में सुकून नाजिल होता है, जिंदगी में सुकून नाजिल होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, दुनिया में जो जितना ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ेगा उतनी आसानी से जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आप आसानी से जन्नत में जाना चाहते हैं तो बस दुनिया में बड़ी आसानी से एक दरूद पाक है, मैं सबको बताया करता हूँ, ये मेरे मामूल में से आदत में से है, आपको भी बता रहा हूँ। एक आसान दरूद पाक जो 5 मिनट में 100 बार पढ़ सकते हैं, वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना आसान है। बुखारी शरीफ में इससे ज्यादा कोई दरूद पाक नहीं लिखा है, जो मौलाना सब से आप तो जान ही सकते हैं, सब पढ़े जानते हैं, हर पेज में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसे दरूद यूनुस भी कहते हैं, दरूद गरीब नवाज भी कहते हैं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज लाखों लाख डेली पढ़ते थे। आप अंदाजा लगाएं कितनी बाज़मत चीज है ये। आपका बहुत कर्जा हो गया, उतर नहीं रहा है, आप हजारों बार पढ़िए। 10 मिनट में, जब 5 मिनट में 100 बार होगा तो 10 मिनट में कितना होगा? 200 बार, हजारों हजार बार घंटे में आप पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद पढ़ें और आखिरी में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, सारे बिगड़े काम बन जाएंगे इंशाअल्लाह, सारे बिगड़े काम। तो मैं 2-3 शेर, इजाजत है इमरान भाई, 2-3 शेर मैं पढ़ देता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, शादी की तकरीब है,
और अल्लाह का करम है कि ढोल बाजे से नहीं, अल्लाह के जिक्र से हो रही है, अल्लाह के नबी के नाम से हो रही है, नाच से हो रही है, कुरान की तिलावत से हो रही है। और आके करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु अमरिन ज़िबाला बिस्मिल्लाह लम युब्दा फहुवा अब्दा व अब्दा। हर वो दुनिया का काम जिसके शुरू में अल्लाह का नाम न लिया जाए, जिसकी शुरुआत और स्टार्टिंग नबी के जिक्र से ना हो, अल्लाह तबारक व तआला उस काम को मिटा देता है, उसकी बरकतें छीन ली जाती हैं। मफहूम हदीस अर्ज करता हूं, उस वो मुकम्मल नहीं हो पाता। घर बना रहे हैं, अल्लाह का नाम नहीं लिया, नबी का जिक्र नहीं हुआ, घर गिर जाएगा, दीवारें फट जाएंगी। शादी हो रही है, अल्लाह के जिक्र के बिना, नबी की याद के बिना, जानते हैं अंजाम क्या होगा? तलाक पड़ेगा, घर में झगड़े होंगे। दुकान आपने खरीदी है, अल्लाह के जिक्र के बिना, नबी की याद के बिना, क्या होगा? दुकान चल नहीं पाएगी, ग्राहकी आ नहीं पाएगी। आपके घर में अल्लाह ने औलाद दिया है, पहली नजर पड़ी, अल्लाह रसूल का जिक्र किए, बिस्मिल्लाह पढ़े बिना अपने बच्चों को देखा, जिंदगी भर वो आपके लिए दुख का जरिया बन जाएगा। खा रहे हैं, अल्लाह का नाम नहीं लिया, बरकत खत्म हो गई। घर में दाखिल हुए, अल्लाह का नाम ना लिया, नबी पर दरूद ना पढ़े, घर में बेसुकूनी अफरा तफरी मच जाएगी। तो एक नबी के हदीस पर अमल करके फारूक आजम फरमाते हैं कि मैं जन्नत में जा सकता हूँ। नबी के एक फरमान को जिसने अपना लिया, अल्लाह के सारे फरमान पर उसका अमल हो जाएगा। तो अल्लाह के गिरामी, अब जहाँ वो लोग जो अल्लाह के जिक्र से शादी भी कर रहे हैं, वलीमा भी कर रहे हैं, निकाह भी कर रहे हैं, दुल्हन मिला रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे सारी बरकतें अता फरमा रहा है। वहीं अगर वो इन चीजों को छोड़कर नाच गाना और ढोल बाजे पे लग जाए, अल्लाह का शुक्र है आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का माहौल, उलमाए किराम की काबिशें, हमारे इमरान भाई की खास कोशिश, सब आपके इनके रुखा साथी और जितने भी हमारे रश्ती हजरात कि माशाल्लाह यहाँ रुका थमा है। और अल्लाह करे कि ये रुका थमा रहे, ये आपकी खुशनसीबी होगी। जिस बहू को लाने में लोग ढोल और बाजा बजाते जाते हैं, उस बहू को आने के बाद जिंदगी भर घर के सारे लोगों को नाचना पड़ता है। रिकॉर्ड आप हो ही नहीं सकता कि अल्लाह का जिक्र ना करें और वहां सुकून जिंदगी में आ जाए, नबी की मजलिस ना लगाएं और सुकून आ जाए। आप लिख लीजिए इब्राहिम भाई, आप ऐसा हो तो डायरी दीजिए दुल्हा बाबू को, आपकी तारीख, आपकी इस मजलिस, आज का वक्त लिख लीजिए। और मैं जितनी हदीस पढ़ के सुनाने वाला हूँ, इस हदीसों को याद रखिए, इसकी आने वाली नस्लों में नस्ल का हर बच्चा खुशबूदार होगा, नसीबदार होगा, खानदान बुलंद होगा। क्यों? इसलिए कि बिस्मिल्लाह से शुरुआत हो रही है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, नबी पर दरूद पढ़ी जा रही है, नबी का जिक्र किया जा रहा है, औलिया किराम की बातें हो रही हैं। और जहां अल्लाह का जिक्र हो, जहां नबी की पर दरूद पढ़ी जाए, जहां अल्लाह वालों की बातें की जाए, वहां हर चीज को अल्लाह अपनी रहमत से घेर लेता है। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक सल्ली व सल्लिम अलैहि व अलैहिम अजमईन। 2 से 3 शेर आपको याद ही है, पढ़ते हैं, इसको वजीफा बना ले चलते फिरते। आंखों का तारा बोलिए में चलते हैं। आपकी नींद अगर आ रही है ना तो फिर वो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि सुनने सुनाने के माहौल में नींद आती होगी और आप लोग को नींद आए, ऐसे आप लोग 2 बजे तक जलसा करवाने वाले लोग। मैं दूर नहीं बजाऊंगा, डरिए मत, मैं खुद ही जल्दी भागूंगा, क्योंकि नमाज पुरानी है, स्टेशन की मस्जिद, और पाबंदी इतनी है कि हम तो हिल नहीं सकते। खुद भी अपने को एहसास होता है, माशाल्लाह 5 तक के लोग हमारे पाबंद हैं और माशाल्लाह पढ़ने आते हैं, फजर की नमाज तक 5 बत्ती से चल के आदमी आता है। तो ये उनकी मोहब्बत है और ये हमारा भी जिम्मेदारी है कि उनकी मोहब्बत का हम एहतराम और स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। तो आप इंशाल्लाह मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाथ भी उठा के देख लें एक बार, कहीं फंसा तो नहीं है उधर? नहीं, सब अपने हैं माशाल्लाह, फंसेगा सब। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग भी पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो आपको आता है। चलिए मेरी आवाज बंद, मैं आप पढ़ के सुनाइए, एक बार पढ़ देता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आवाज का साथ दीजिए, जोर से बोलिए, मेरी तरह बोलिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लोरी गौस की माँ जब अपने बच्चे को सुनाती तो वक्त का वो गौस बनता था। फरीद की अम्मा जब अपने बच्चे को ये लोरी सुनाती थी तो वक्त का बाबा फरीद बनता था। ये लोरी बहुत हसीन है। माएँ सोने के वक्त अपने बच्चों को सुनाएं तो ये पढ़ा करें, इंशाअल्लाह बच्चों का नसीब बुलंद हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा को दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की,
लो वजीफा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु बड़ी मोहब्बत से इमरान भाई ने खिलाया और सब मोहब्बत से खिलाते हैं। ये यूपी की मिट्टी में मोहब्बत कूट कूट के भरी गई, क्यों ना भरा जाए जिस सरजमीन पे इमाम है इसको मोहब्बत का गुंबद हो, जहाँ बरेली का ताजदार हो, जहाँ मोहब्बत की खैरात मिलती हो, वहाँ के हर गांव में हर बस्ती में मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है। जहाँ भी जाइए, सिर्फ अजीम नगर वाले नहीं, अंसार मार्केट वाले नहीं, तो अभी तो कुछ नहीं, जब सदरबाग कलकत्ती अंसार मार्केट में आए तो भरूच और सूरत हिल जाए। अरे भैया 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 भैया, अरे बोरिया भर भर के ले जाते हैं, या सदवा बोरिया भर भर के ले जाते हैं। लोग ताज्जुब करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि भाई क्या ये लोग ऐसे जेब में से बंडल निकाल के उड़ा देते हैं। हालांकि मैं कहता हूँ कोई बड़े बड़े करोड़पतियां नहीं है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब मेहनत से कमाते हैं खाते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हीरे की मंडी है, सोने की मंडी है, जिनके पास महीने का करोड़ों का टर्नओवर है, ट्रक से रुपया भर के आता है, मगर उनके नसीब में ये नहीं है कि आमना के लाल का 50 का नोट उड़ा दिया, नसीब में नहीं है। किसके नसीब में है? हमारे आपके अजीम नगर के इस इयाले खुशनसीब मुसलमानों के नसीब में, ये आला हज़रत के शहदाई के नसीब में, ये ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट से पाने वाले, ख्वाजा की चौखट की खैरात पाने वालों के नसीब में। तो ये दरूद पाक भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन वजीफा है, पढ़े ना तो बहुत सारी है, 2 शेर में इसका सुना देता हूँ, उसके बाद जो हदीस पाक और कुरान पाक का मेरे सामने आज टॉपिक है वो आपके सामने खोलना और वाज़ेह करना है अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह। मेरे नबी सा कोई साहिबे कमाल नहीं, मेरे नबी सा कोई साहिबे कमाल नहीं, कि मेरे नबी सा कोई मेरे नबी सा कोई साहिबे कमाल नहीं, ये वो रसूल है जिनकी कोई मिसाल नहीं, ये वो रसूल है जिनकी कोई मिसाल नहीं। और मिसाल भी कैसे हो, अल्लाह ताला ने जिन्हें बेमिसाल बना, उनके हर गुलाम बेमिसाल, उनका जमाना बेमिसाल, हर चीज बेमिसाल, कोई मिसाल नहीं, कोई बिलाल नहीं, हम सरे बिलाल नहीं, कोई उवैस नहीं, हम सरे बिलाल नहीं। बोलिए नाम, ये नाम मचल के बोल दीजिए, नबी के इश्क में आंखों को दवा बनाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। नबी का आशिक घूमता रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो और खुश रहा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मायूस चेहरे पे भी अल्लाह की रहमत दूर होती है, और मुस्कुराने से जिंदगी लंबी और आदमी के लिए मुसीबतों के दरवाजे बंद और खुशियों के दरवाजे फैल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कोई उवैस नहीं, कोई उवैस नहीं, हम सरे बिलाल नहीं, तेरे गुलाम की आका कोई मिसाल नहीं, तेरे गुलाम की आका कोई मिसाल नहीं। और इशारा आखिरी शेर और इंशाल्लाह उसके बाद अपने बालों सुने, इशारा पाते ही सूरज उठे कमर, कि इशारा पाते ही